नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग बिहार पुलिस का सेट नंबर 3 कर रहे हैं, जो कि हमारे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है, जिसका डायरेक्टर है आनंद कुमार सर, जो डायरेक्टर हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। ठीक है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई। ठीक है, ये प्रेरणा कहाँ से आई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच क्रांति से। कहाँ से, तो फ्रेंच क्रांति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मिलान करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संघीय सूची में कितना प्रविष्टियाँ हैं, तो 97। राज्य सूची में कितना है, तो 47। और समवर्ती सूची में 66 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी, नीति या कार्यान्वयन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी, इनमें से कोई नहीं। 5 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है ये सूची में मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति का जो अधिकार था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में इसको निकाल दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कह रहा है कि भारत का जो संविधान है राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार इनमें से नहीं देता है। ठीक है, तो इसमें से देता है ऑप्शन बी है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। कह रहे राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। कह रहा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य की जीत। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। कह रहे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 343। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। कह रहे सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्थाई जनता की। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री MC सेतलवाद। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करें कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करें। कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम में व्यवस्थित करें।
ठीक है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा आपका काराकोरम, यानी कि फर्स्ट में हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद हो जाएगा जास्कर, यानी जास्कर 3 नंबर पर हो जाएगा, और उसके बाद पीर पंजाल यानी कि 4 नंबर पर हो जाएगा। इस तरह से होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सामेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। कह रहा है सामेश्वर श्रेणी है, इसमें से किसका भाग है, निम्नलिखित जो ऑप्शन है इसमें से किसका भाग है। तो ये हमारा शिवालिक श्रेणी का भाग है, ऑप्शन डी हो जाए। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 का उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक तक की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना, ठीक है। तो 17 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 4 मल्ल यानी कि कुशीनगर, बी का हो जाएगा 3 यानी चंपा, अंग हो जाएगा चंपा, सी का हो जाएगा 1 तक्षशिला, और वत्स का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कौशाम्बी, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। चलो 19 नंबर क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताता है, वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताता है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार दूरदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। कह रहा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन। 21 नंबर में आते हैं। 21 नंबर का उस स्रोत का नाम बताइए, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कर उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो, ऑप्शन बी हो जाएगा मिलिंद पन्हो। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजा के राजपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कहता किसी राज्य के राजपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये हमारा गलत होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। ये किस क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद के, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 में वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन हमारा वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन सी, आयन मंडल, ऑप्शन सी हो जाएगा आयन मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है।
इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी। 26 का निम्नलिखित में भारतेंदु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? भारतेंदु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो भारत प्लस इंदु, ऑप्शन डी हो जाएगा। कर 27 नंबर, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए आपका हलंत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का कह रहा है कि करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का एंटोनिम्स बताना है, यानी कि उल्टा। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसऑनेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों पर क्रमागत विन्यास है। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों पर क्रमागत विन्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सियाल, सीमा, नीफे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सियाल, सीमा, नीफे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है? तो परिवर्ती धारा में आपका होता है धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। परिवर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते। 31 नंबर क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन होगा? कर आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन सा होगा? तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेढक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, इसको सही इसमें से कौन है, इसमें से सही कौन सा सही सुमेलित करें। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, यही हमारा सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा किसने कहा था? कह रहे लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किसने कहा था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्राहम लिंकन। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, यह घर मेरा है और यह तुम्हारा, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? मतलब रेखांकित शर्त क्या है? ठीक है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वनामिक विशेषण है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। ठीक है, कर रेखांकित यानी कि इसका खाओगे उतना ही। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इधर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो यदि मात्रा स्थिर रखते हुए जब पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा उसका संवेग भी दुगना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महाधमनी एवं वायुनिलय में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम 235। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? करग 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में नई दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत किया गया? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता। ठीक है,
चलिए आगे चलते 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन को, होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि गलत को चिन्हित करें, इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उसकी आयु 30 वर्ष की हो। कर विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि उसकी आयु 30 वर्ष की हो। 44 नंबर क्वेश्चन है, वह अवस्था जब समुच्चय में युद्ध हुआ नहीं होता है, यदि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शीत युद्ध। ऑप्शन सी है, उसको शीत युद्ध कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्गों के बारे में इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो उपसर्गों के बारे में उसका सत्य नहीं है, ऑप्शन बी, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग जो होता है हमेशा आगे लगता है, अंत में नहीं होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है गुर्दे का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था? तो ये आपको सर आयर कूट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थान में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? ठीक है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ठीक है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार का धारण करेगी। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार का धारणा करेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए हो जाएगा, उसमें कम गतिज ऊर्जा मतलब धारण करेगी। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। ऑप्शन सी हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है? मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? ठीक है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि लोक एरी जो खबरों में देखा गया था, एक लेक एरी जो खबरों में देखा गया था किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? कि लेक एरी जो खबरों में देखा गया था किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी? ठीक है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा, 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहराय पेंटिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा सोहराय पेंटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन 56 में चलते हैं। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई? कह रहा है कि विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ठीक है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका फुल फॉर्म होगा ILO। ठीक है, हो जाएगा इसका इंटरनेशनल लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन होगा, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया? कह रहा है कि कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? तो 57 का हो जाएगा सी, कानपुर उत्तर प्रदेश, जो कानपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? कर विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। चलिए आगे चलते हैं हम 59 नंबर क्वेश्चन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेवाएं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइजोल। ऑप्शन डी हो जाएगा आइजोल। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? ठीक है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वीप। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देते। किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 शुरू किया है? किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 शुरू किया है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन बी हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। 64 नंबर क्वेश्चन है कि कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तेलंगाना। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर। हाल ही में खबरों में रही दिव्यांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है? दिव्यांग नदी। ठीक है, कह रहा कि हाल ही में खबरों में रही दिव्यांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश और असम। 66 नंबर क्वेश्चन है आयुष्मान मंत्रालय द्वारा
हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? आयुष्मान मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयुष निवेश सारथी। ऑप्शन ए हो जाएगा आयुष निवेश सारथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। टोकोफेरॉल की कमी से पुरुष और महिलाओं में बंझापन होता है। टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बंझापन होता है। टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द है। टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द है तो ये है हमारा विटामिन ई, विटामिन आई, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ई है, ठीक है, विटामिन ई। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है। यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है? तो ये हमारा यकृत में बनता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि ऊतक संवर्धन क्या है? संवर्धन क्या है? ऊतक संवर्धन क्या है? ये है आपका ऊतक संवर्धन जो है जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों की तैयारी। ऑप्शन ए हो जाएगा। जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों की तैयारी। चलिए हम आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है? निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता और पोषक तत्वों जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए तन्ने। ऑप्शन ए हो जाएगा तन्ना। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन बी हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा, 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उपास्थित के छल्ले। ऑप्शन ए हो जाएगा उपास्थित के छल्ले। 73 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला कथन है कि पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रोजन और नाइट्रस के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा ये सही होगा। पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रोजन या नाइट्रस के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। दूसरा है कि पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी हमारा सही है। तीसरा देखते हैं पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, ये हमारा गलत होगा, यानी कि 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए हम आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को कहा जाता है। कह रहे कि जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन ए एंजाइम कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लकड़ी के गुर्दे से प्राप्त होता है। ये लकड़ी के गुर्दे से प्राप्त होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है
कि चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। चेरनोबिल आपदा जो है निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रेडियोधर्मी अवशिष्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन के वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें किन रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह से विकसित होते हैं उन्हें किस रूप में जाने जाता है। तो इसको हम जाने जाते हैं ऑप्शन सी, हेलियोफाइटस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, हेलियोफाइटस। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, थायराइड। ऑप्शन सी हो जाएगा थायराइड। 79 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षय रोग। चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर। 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। कर 1857 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा, और 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। चलिए हम 81 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया। करा 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास। 82 नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। कर हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार गांधी जी से मिले थे। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। तो 1916 में हुआ था। 84 नंबर क्वेश्चन है कि उस स्थिति को क्या कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर पूरा करती है। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर पूरा करती है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, घाटे का वित्त पोषण। ऑप्शन सी हो जाएगा, घाटे का वित्त पोषण। 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। 86 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया जाता है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, सिद्धांत में एक से अधिक। ऑप्शन डी हो जाएगा, सिद्धांत में एक से अधिक। 88 नंबर क्वेश्चन है, बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में भी काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। 89 नंबर क्वेश्चन, जब एक बस अचानक शुरू होती है
तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 89 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का पहला नियम होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि ज़मीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की स्थिर वस्तु को कितनी ऊर्जा होगी? ठीक है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2J। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। 91 नंबर हमारा मैथ है, तो इसका आंसर हम लगवा देते हैं। 91 नंबर मैथ है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 93 नंबर देख लेते हैं, 93 हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 94 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 95 नंबर देख लेते हैं, तो 95 हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 96 नंबर देख लेते हैं, 96 हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 97 देख लेते हैं, 97 हो जाएगा ऑप्शन ए। 98 हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 99 हो जाएगा ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और चाहते हैं इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलते रहे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।